नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में और यहां पर सेव वक्फ बोर्ड कॉन्फ्रेंस यहां पर हो रही है। तमाम मुसलमान जो है दिल्ली और दिल्ली के बाहर के लोग यहां पर, उनके तमाम बड़े जो आला नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। चारों तरफ का जो माहौल आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो है पुलिस के साथ अतिरिक्त सेना बल यहाँ पर भारी संख्या में तैनात है और लगभग जो है कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उससे पहले का जो है आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम अभी कॉन्फ्रेंस में अंदर थे। वो सब अंदर कॉन्फ्रेंस में जो तमाम जो इनके बड़े नेता थे उनका क्या कहना है, इस वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। हालांकि वक्फ बोर्ड आप सभी जानते हैं कि पूरे देश भर में जो है लागू हो चुका है। वो लोकसभा से और राज्यसभा से और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हो चुका है और उस पर काम भी हो रहा है और बहुत सारे जो देश के बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं वो उसका फेवर भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है लोग जो यहाँ पर जो लोग इकट्ठे बढ़ो दिलेरो, अंधेरों से जंग करते चलो। बढ़ो दिलेरो, अंधेरों से जंग करते चलो। सिसकती रात का सांचा पिघलने वाला है और सहर करीब है, सूरज निकलने वाला है। मुतमईन रहिए, इंशाअल्लाह ताला हम लड़ाई लड़ेंगे। आप साथ खड़े रहिए, इस क़यादत के लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ये आगे बढ़ेगा कारवां वक्फ एक्ट को वापस कराने के लिए और अल्लाह की मदद आएगी और हम कामयाब होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी सर्फ हो जाएगी, हर मस्जिद में कोई ना कोई शिवलिंग पैदा होता रहेगा। कहाँ तक लड़िएगा? हर मस्जिद के नीचे कोई ना कोई मंदिर ढूंढते रहेंगे। ये भी अजीब चीज़ है। अब ज़ाहिर के रास्ता हल्का से इशारा ही करना है कि हर जगह उनको हर फव्वारे में शिवलिंग मिल जाता है उनको। जब भी कोई फव्वारा बनेगा तो कुछ ना कुछ शबाहत तो पैदा ही हो जाती है। लिहाजा हम तो समझते हैं कि अगर ये वहाँ व्हाइट हाउस भी जाएंगे तो वहाँ के फव्वारों को देख कर भी कहेंगे तो ये तो शिवलिंग है, ये तो हमारा मंदिर है। तो ये अजीब मुश्किल है कि साहब हर जगह उनको शिवलिंग दिखाई दे जाता है, तो कब तक लड़ते रहेंगे? आज मैं कहना चाहता हूँ, मौलाना कलवे साहब ने चर्चा की लखनऊ उत्तर प्रदेश की। मैं समझता हूँ आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जब ये वक्फ बिल लोकसभा से पास भी नहीं हुआ था, उससे पहले से ही तमाम मस्जिदों के सर्वे करना शुरू कर दिए गए थे साथियों। पहले पास होने से पहले ये बीजेपी के लोग, उत्तर प्रदेश विशेषकर उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नफरत की बुनियाद पर देश को गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं इस मंच से आपसे अपील करूंगा, बहुत धैर्य से काम लेने की जरूरत है, बहुत संयम से काम लेने की जरूरत है और लोकतांत्रिक तरीके से जो भी रास्ते हैं जो बाबा साहब हमें आपको दे के गए, जो भी रास्ते बापू महात्मा गांधी जी हमें आपको दे के गए, हर रास्ते पर चलते हुए हमें आपको सबको मिलके न केवल मुसलमान भाइयों की बल्कि मुसलमान भाइयों के साथ साथ अपने दलित भाइयों की, अपने दलित भाइयों के साथ साथ अपने पिछड़े भाइयों की, अपने बौद्धिस्टों की, अपने जैन समाज के लोगों की, सभी धर्मों के लोगों की, सभी वर्गों के लोगों के मान के भी, सम्मान के भी, स्वाभिमान के भी, हकों की भी, अधिकारों की भी, सबकी रक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है मेरे साथियों। और मुझे यकीन है ये लड़ाई केवल हमें आपको, ये संघर्ष केवल हमें आपको वक्फ बिल तक ही नहीं करना है। वक्फ बिल तो ऊपर वाले ने चाहा तो हम लोग फिर से अपने वही अधिकार वापस लेके रहेंगे। उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हम सबके हक में होगा। और नहीं तो अपील करूंगा, अभी तो ताकत दी है आपने 232 की, हालांकि 240 तक जा सकते थे। कुछ साथी अनुपस्थित थे, मैं पूरे मंच को बताना चाहता हूं, कुछ साथी थे जो कोई बीमारी कारण किन्हीं कारणों से 240 तक लगभग हम लोग पहुंच सकते थे।
लेकिन हमें फक्र है आदरणीय अखिलेश यादव जी को मानने जानने वाले 37 के 37 सांसदों ने बहुत मजबूती के साथ इस बिल का विरोध किया है। साथियों, ये मसला लड़ाई वाला था ही नहीं, बल्कि सारे बुद्धिमान और सारे खैरतमंदान, सारे अक्लमंदान और सारे सियासतदान और सारे दानिश्वरान बैठे हैं पार्लियामेंट में और हर पार्टी में बैठे हैं, हुकूमत के ऐवान और काबीना से लेकर सब बैठे हैं। मैंने बार बार जब भी इस तरह की बात आई, चाहे आप जानते हैं मशीनरियां जो हैं उनके साथ हो जिसके साथ हो, मैंने कहा कितना आसान मसला था, न ये कमेटी बनाने की जरूरत थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री और पता नहीं कौन कमेटी और क्या, ये बहुत आसान सा मसला था कि ये बुद्धिमान या अक्लमंद लोग चंद मौलाना लोगों के साथ, हमारे बोर्ड के सदर के साथ बैठ जाते, बहुत आसानी से मसला समझ में आ जाता। वहां बुद्धिमान है, कानूनदान है, वो बैठते और मसला समझ में आ जाता। ये बिल्कुल खुली किताब की तरह है कि इसमें कोई जो दावा किया जा रहा है उसकी तस्हीह का। मैंने कहा कि अव्वल और आखिर अगर मुझसे सुनना चाहते हैं तो मुझे मेरे इस कासे सर में जर्रा बराबर भी ये समझ में नहीं रहा कि इसे मुसलमानों का या गरीबों का और खास तौर पर गरीबों की हमदर्दी के नाम पर ये करने के क्या जरूरत है। अच्छा, आगा खानी को क्यों डाले? इसलिए डाले क्योंकि आगा खानियों का ट्रस्ट था जिसको इस शख्स ने पूरी दुनिया में कहीं पर भी खरीद सकता था और यतीम खाने बनाया, तो आगा खानी को डालकर, आगा खानी से ही मोहब्बत नहीं है, उसको फायदा पहुंचाना था और उनको फायदा हो गया क्योंकि सेक्शन 2 पर कोई स्टे नहीं है। वो भाई साहब बंबई में मालिक बन चुके हैं और अब्दुल के मिसाल दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अब्दुल आपका एक और दोस्त है जिसके पास पूरे एयरपोर्ट हैं, पोर्ट हैं, अब्दुल के पास तो कुछ भी नहीं है। आप तो कहते हैं गरीबी है, तो अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि बुलडोजर तुम्हारे। अब्दुल के पास गरीबी इसलिए है कि तुम उसकी बेटी को जेल में डालते हो। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने एनकाउंटर किया। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने 2002 में गुजरात किया। अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि मुंबई में वहां पर इंसानियत का कत्लेआम हुआ, हाशिमपुरा हुआ, नल्ली हुआ और 2020 का मुंबई हुआ, इसीलिए अब्दुल गरीब है। आपने क्या किया अब्दुल के लिए? आप सिर्फ ड्रामा कंपनी, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैनुल अक़वामी अगर कोई पिक्चर बनाई जाएगी तो उसमें एक्टिंग के लिए मोदी जी को लेना चाहिए। तो जितना ये कानून बनाया गया है ये सिर्फ वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने के लिए, और उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 58 एकड़ वक्फ की जायदाद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो प्रोग्राम है, आपसे हम गुजारिश करते हैं कि पूरे मुल्क में आप इसका साथ दीजिए। और ये जो अबू लहब, अबू जहल और हमारे जितने ये जोकर हैं, अब इस कानून में कह दिया गया कि आप ओरली किसी को मुतवल्ली नहीं बना सकते। ये जो लोग मोदी की तायीद कर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में किसी एक शख्स को वहां का मुर्शिद बनाया गया। अगर मैं उर्दू में मुर्शद बोलूं तो उसके अलग माने निकलते। तो उनको जब बनाया गया तो मुझे भी इन्विटेशन भिजा दिए, कि नहीं मालूम क्यों भिजाए मुझे। तो क्या हुआ देखिए, अगर वो कानून पास होने से पहले बनाते, मोहिबुल्लाह साहब आप भी गए थे शायद दावत में उनके पास, उनकी जो बन गए गद्दी नशीन जो बन गए उन्होंने, खैर वो अलग बात है कि सूफी और कूफी कौन है। मुझे सूफीज्म के बारे में जुनैद बगदादी ने कहा वही सूफी हो सकता है जो दुनिया में मर गया और अल्लाह के लिए जिंदा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मोदी के लिए जिंदा है क्योंकि इनके पप्पा हैं वो। तो वहां पर ये अब उन्होंने अपने बेटे को मुतवल्ली जानशीन बना दिया, तो कानून अब बन गया, बना के दिखाओ, अब नहीं बना सकते। तो ये लोग एक तमाशा कर रहे हैं और जितने टीवी चैनल पर इन तमाम जोकरों को लाके बिठा रहे, ये तमाम के तमाम एक सेक्शन हमको बता दो जो वक्फ बोर्ड की 70% जमीन पर काबिज है उसको हासिल कर लिया जाएगा। बताओ हमको आप
कोई नहीं बता सकते। कानून इसलिए बनाया गया ताकि आरएसएस के 100 साल के जश्न जो मनाया जा रहा है, ये आरएसएस को तोहफा देने के लिए और इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क की आइन को कमजोर करने के लिए, इस मुल्क की तहजीबों को खत्म करने के और मुसलमानों के ईमान पर, उनकी मजहबी इबादत गाहों पर निशाना बनाने के लिए। और मैं कल में जवाब साहब को फोन करके बताया हूं कि सेक्शन 3D पार्लियामेंट में इस पर कोई बात ही नहीं किया। मैंने कहा कि 100 ASI के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट चले जाएंगे, दिल्ली के 180 ASI के मॉन्यूमेंट से वक्फ की जायदाद नहीं रहेंगे, अब वो निकल गए हमारे हाथ से। इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट हमारे हाथ से निकल गई, जो पंजाब हरियाणा में हजारों एकड़ जमीन है सब हमारे हाथ से निकल गई। तो ये लड़ाई लड़ना है। हाँ जी मुल्ला जी नमस्कार। आज के कानून क्या अंदर रहा, क्या निचोड़ रहा, कुछ बताएंगे? हम तो कानून तो कहते कानून खत्म हो जाए बस। कानून खत्म हो जाए? बस, कौन सा कानून जो आपके फेवर का है? हाँ नहीं, हमारी मस्जिद का कब्रिस्तान को कब्जा करता है, हमारी तो वो चिंता है, वो तो बड़े उन्मा से बात। आप बताएं कुछ। आज जो जलसा रहा उसमें क्या बात निकल कर के आई है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो मौजूदा हुकूमत जो वक्फ एक्ट कानून पास किया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम जो उस बिल को वापस लेने की दरख्वास्त करते हैं कि हमारी हुकूमत इस बिल को वापस ले और अदालत उज़्मा हमको सही फैसला दे। जो अदालत कानून अब बन चुका है, लागू भी हो चुका है, तो इसको वापस ले, हुकूमत वापस ले, हम लोग की राय है, हम लोग चाहते हैं कि वापस ले। हमारी मस्जिद, हमारा मदरसा, हमारा हर चीज़ है, इसको वापस ले, हुकूमत यही चाह रहे हैं हम लोग। तो अगर जैसे आप तो डिमांड कर रहे हैं, अगर ये डिमांड नहीं मानती है सरकार तो क्या करेंगे आप? जेल भरो आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे जी। चलिए आगे और भी लोगों से जुड़ते हैं। नमस्कार, कुछ बोलेंगे आज जो जलसा रहा उसको लेकर के? क्या वकील साहब हैं, बताएंगे। वकील साहब आप? भैया ऐसा है, ये वक्फ बोर्ड के जो कमेटी के जो वक्ता हैं वो अपना देंगे, हमें बाइट देने का वो नहीं है। अच्छा, आपको राइट्स नहीं है? मैं तो सिर्फ सुनने आया हूँ कि क्या है। अच्छा ठीक है। जलसा था उसमें क्या बात निकल कर बस हम आई? तो अपने सरकार को बड़ों- क्या कहना चाह रहे हैं? बस सरकार को तो हमारे बड़ों ने कहा है, बड़ों की बात सुनेगी सरकार, हमें क्या कहना है। हम तो अपने बड़ों, नहीं हमें कुछ नहीं कहना, हम तो बड़ों के लिए आए हैं, बड़े बात रखेंगे, बड़ों से बड़े ही बात करेंगे। काला काला रिबन क्यों बांधा हुआ है, ये क्या है? ये वक्फ बिल के खिलाफ वो है हमारा। सरकार जो वक्फ बिल लाई वो तो कानून बन चुका था, अब उसके लिए क्यों वापस लेगी? हर चीज़ वापसी हो जाती है, वापस हो जाती है। हाँ, हर चीज़ लग रहा है आपको वापस? हाँ, वापसी होगा, हक हमारा है, जिसका हक है हक उसको मिलेगा। तो सरकार तो कह रही है मुसलमानों के हित का, उसके लाभ के लिए। नहीं, मुसलमानों के हितों में तो मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सारे काम है मुसलमानों के हित में। बहुत सारे मुसलमान भाई उनके फेवर में भी हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बिल है ये तो। नहीं, अगर मुसलमानों के हितों में होता तो ये आज ये नौबत ही नहीं आती। वो मुसलमान भाई भी आपके बड़े हैं। नहीं, अगर मुसलमानों के हितों में होता तो ये बात आज नौबत नहीं आती। ये आज जो हो रहा है यहाँ पे, ये नौबत नहीं आती। अगर मुसलमानों के हितों में ये सरकार होती, ये कहती है कि मुसलमानों की औरतों को हमें हित में हैं, वो हैं। आप देखते हो कि जगह जगह पे कैसी कैसी वीडियो आती हैं, अत्याचारों की वीडियो आती हैं। तो वो तो हिंदुओं के लिए भी आती हैं, हिंदुओं के खिलाफ, जैसे जो अगेंस्ट जो इस्लाम धर्म के कुछ लोग इकट्ठा होकर के जो मारपीट, देखो इस्लाम का आगजनी करते हैं, तो वो तो ऐसी, देखो इस्लाम का जो पैगाम है, पश्चिम बंगाल है या इस्लाम का, देखो इस्लाम का जो पैगाम है वो अमानत चैन का है। बिल्कुल। जब आदमी एक घर में रहता है तो बर्तन खटकते हैं, आपस में भाई भाई भी लड़ता है, किसी बात पे होती है, लेकिन इसको सांप्रदायिक बनाना एक ये फिजूल प्रोपेगेंडा है ये इसका। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? मैं मुस्तफा से आया हूँ। मुस्तफाबाद से यहाँ आए हुए? हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। ठीक है शाहिद जी। क्या चीज़? इसमें इस बारे में सर कोई बात नहीं करूँगा। अच्छा, आप कुछ नहीं? नहीं भाई, हम भाईचारे के प्रतीक है, भाई भाईचारा ही रहना चाहिए, इससे आगे कोई और बात नहीं होनी चाहिए। ठीक। क्या बात थी? नहीं, मुल्ला जी आखिर में बोला क्यों? ज्यादातर हम जिन भी लोगों के पास जा रहे हैं वो सब मना कर रहे हैं, कह रहे हैं हम लोग जाहिल है, हम लोग पढ़े लिख के हैं नहीं, हम इसलिए नहीं बोल रहे। नहीं बोल पा रहे जो बात है। लेकिन क्या बात है वो तो पता होगा कि भाई किस बात को लेकर के यहाँ आए हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्या बात है? इतना भाषण हुआ कुछ आपको पता ही नहीं चला। अच्छा, जो भाषण हुआ वो समझ में नहीं आया। चलिए ठीक है। हम तो बात कब नहीं माने? बाबरी मस्जिद वाला मामला हुआ, माने ही नहीं माने।
अभी तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते की रोक लगाई है 3 चीज़ों पर, तो उनके एक जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट पे सवालिया निशान कर रहा है। मैं तो मांग कर रहा हूँ आपके चैनल से कि उसके जो वो पार्लियामेंट का मेंबर है निशिकांत दुबे, उसको खारिज करना चाहिए पार्लियामेंट से, और स्पीकर को उस पर जो है ज़बरदस्त एक्शन लेना चाहिए। ऐसी हरकत को मुसलमान कर देता अब बताइए आप, फिर तो आप ही लोग फैसला कर लें भैया, फिर क्या होता? सुप्रीम कोर्ट करेगा, कंटेम्प्ट का केस हुआ है। अब कंडेम का अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। अब बताइए सुप्रीम कोर्ट पे सवाल कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। लेकिन बहुत से मुसलमान तो समर्थन भी कर रहे हैं ना वक्फ कानून का, जाके कितना समर्थन कर रहे हैं। मोदी जी एक रैली कर लें, मोदी जी आ जाएं इसी तालकटोरा स्टेडियम के अंदर, ये 15,000 कितने का है, 15,000 लोगों का है ना, इसी में आ जाए, 15,000 लोग इकट्ठे होकर आ जाए, मैं मान जाऊंगा मोदी जी से। मुसलमान उनके साथ अब कितने बोहरा समाज है, पूरे बोहरा अब क्या कितने लोग होंगे, आ जाएंगे अभी ज़्यादा, अगर कितने लोग आ जाएंगे, आप आ जाएंगे, आप आएंगे नहीं, आप आएंगे, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं मेरे बिल्कुल, मुझे जिस तरह आप मीडिया से है ना, देखिए जिस तरीके से आपको आज़ादी है मुझसे सवाल पूछने का, मैं भी आपसे पूछने का आज़ादी है मुझे, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, आप आ जाएंगे? बिल्कुल भी इतने लोग नहीं हैं उनके पास में। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आज ये जो कार्यक्रम था, ये जो खबर थी, बहुत ख़ास और अहम खबर है। इसको लेकर के आपके क्या हैं सुझाव, क्या हैं विचार, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। पुनः आप सभी से अनुमति चाहता हूँ अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ। जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।